जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 से 4 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे जो कभी शेयर 17-18 रुपए का होता था, जबरदस्त तेजी करते करते इसने 42 रुपए हाई मारा। 42 से गिरते गिरते आज की डेट में 16 यानी कि नीचे 15 रुपए तक ये पहुंच चुका था। कितना? 15 रुपए तक। अब धीरे धीरे इस शेयर के अंदर तेजी होनी शुरू हुई है। अब देखते हैं तेजी कंटिन्यू रहती है या फिर से वही एक्शन देखने को मिलता है नीचे गिरावट का। ठीक है, तो अभी 12% नीचे से तेज हुआ है। देखते हैं कि 20 रुपये से ऊपर कितने दिन के बाद जाता है। देखिए, राइट इशू की वजह से शेयर एडजस्ट हुआ। बहुत सारे लोगों ने खरीदा, बहुत सारे लोगों ने बेचा। डिपेंड करता है अलग अलग लोगों को, जिनको अलग से शेयर मिले थे। ठीक है, उसके बाद भी शेयर नीचे गिर गया तो प्रॉफिट के अंदर तो कोई खास अभी ज़्यादा लोग नहीं है। लेकिन एक जो वो पैसा मिल गया था आपको, जिसके पास शेयर्स थे, उनको अलग से जो शेयर्स मिले थे आने वाले टाइम में, तब आपका फायदा होगा जब ये शेयर आने वाले टाइम में जैसे कि 25, 30, 40 रुपए ऊपर की साइड में पहुंच जाता है। तो पोटेंशियल है क्या शेयर के अंदर? पोटेंशियल है। सबसे पहले आप देखेंगे इस कंपनी का मार्केट कैप। बड़े प्लेयर की एक खास बात होती है, ओला इलेक्ट्रिक को 2 दिन के अंदर कितना भगा दिया। आप देखिए, 40 रुपए का शेयर था, आज की डेट में कहाँ पर 53 रुपए तक, 53 रुपीज तक पहुंच गया। 18% की तेजी है एक दिन के अंदर। समझ बात है। तो स्टॉक मार्केट है, न्यूज आती रहती हैं, उसके बिहाफ पर तेजी बनती रहती है। मार्केट कैप छोटा ही है कंपनी का, कितना? 6,500 करोड़ का मार्केट कैप है। चलिए देख लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स। याद रखें, कुछ कंपनियों के अंदर ऐसा होता है कि रिजल्ट्स अच्छे आने के बाद, सब कुछ अच्छा होने के बाद उनके अंदर गिरावट हो जाती है, और गिरावट होने के बाद बड़ा प्लेयर माल उठा लेता है। बड़ा प्लेयर माल उठा लेता है। देखिए, 2 तरीके से किसी शेयर के अंदर काम होता है कि बड़ी गिरावट है और आने वाले टाइम में कंपनी अच्छा कर सकती है, तो बड़ा प्लेयर उस शेयर को जल्दी से भागने नहीं देगा। और जब भगाएगा, इतनी स्पीड से भगाएगा, आपका दिमाग ही काम नहीं करेगा। आप कहेंगे अब तो महंगा हो गया है। 40 पे किसी ने खरीदा नहीं, किसको? ओला को। अब कह रहे हैं हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आगे भागता ही रहेगा, गिरेगा नहीं, लेकिन हाँ, पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी के द्वारा जो निकाली गई है। कंपनी आने वाले टाइम में अभी कुछ दिनों के बाद कुछ ऐसे स्कूटर्स लॉन्च करने वाली है जिनमें खुद का ही सेल होगा, बैटरी होगी खुद की ही। बहुत अच्छी बात है, जो कि पावरफुल रहेगी और शॉर्ट टर्म में ही रिचार्ज होगी और ज़्यादा दूरी तक तय करने वाली बैटरी होगी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। साथ ही कंपनी ने बोला है कि हम आने वाले टाइम में 25 से 30% मार्केट शेयर अर्न करने वाले हैं। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ पर अगर देखेंगे जून क्वार्टर 1 साल पहले इन्फीबीम एवेन्यूज़ के अंदर 745 करोड़ था। अभी क्वार्टर जो बीता है उसमें कितना था? 1280 करोड़। तो क्या सीख मिलती है यहाँ पर? रेवेन्यू के अंदर, कमाई के अंदर कोई कमी नहीं है शेयर के अंदर। जी गिरा हुआ है, छोड़ दीजिए उसको। राइट इशू की वजह से दबाव प्रेशर बना, आगे आने वाले टाइम में तेजी बन सकती है। सबसे पहली बात कि अगर स्टेबिलिटी भी अगर किसी शेयर के अंदर सितंबर क्वार्टर में 1017 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1070 करोड़, 1181 करोड़, उसके बाद 1200, यहाँ पे देखेंगे 80 करोड़। ठीक है, तो जिस तरीके से सरकार अभी देखिए अलग अलग जगह से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि कोई भी देश हमें कोई भी देश की बात नहीं कर रहा है। अमेरिका कितना दबाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका बोला कि टैक्स लगाऊंगा आप पे। पहले इंडिया, जो भी इंडिया से अमेरिका के अंदर जाएगा सामान, उस पर 25% का टैक्स लगेगा। उसके बाद बोला अगर आपने तेल लेना बंद नहीं किया तो मैं आपसे 25% का और लगा दूंगा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, ये एक युद्ध है। ये युद्ध ही है, इकोनॉमी को ठप कर देना बिना हथियार के। समझिए, ये युद्ध से कम नहीं है। ठीक है, और बोला क्या जा रहा है? बोला ये जा रहा है कि इन्होंने अचानक ही तेल ज्यादा लेना शुरू कर दिया। अरे भाई, तूने यूक्रेन को हथियार अचानक देना क्यों शुरू कर दिया? अरे बोलना अमेरिका, तूने युद्ध क्यों खत्म, ये युद्ध क्यों स्टार्ट करा दिया? सब जगह हथियार, लगातार हथियार बेच रहा है, अलग अलग तरीके के हथियार। कोई कहने लगे कि आपने अचानक ये टैक्स क्यों लगा दिया, कोई बोलने वाला नहीं है। ठीक है, अमेरिका ही सबको बोलेगा। ठीक है, कुछ दिनों में अगर ऐसे ही चलता रहा तो अमेरिका पे थपेड़ा लगने वाला है। कोई नहीं सुनने वाला। 2-3 देश मिलकर कर देंगे उसको सीधा, नहीं मानेगा तो। 2-3 देश, अगर चाइना, इंडिया और रूस मिल गया तो ये सीधा हो जाएगा। साथ में ईरान भी, उत्तर कोरिया भी, ठीक हो जाएगा बिल्कुल। नेटो साइड में रखा रह जाएगा, नेटो साइड में रखा रह जाएगा। क्योंकि अमेरिका ने अपनी दादागिरी दिखाते 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 सारे देशों पर हथियार बनाने शुरू कर दिए सबने। अब अमेरिका का वर्चस्व भी खतरे में है कुल मिलाकर बात की, क्योंकि उसकी पावर हथियार से थी और सारी कंट्रीज आजकल हथियार बनाने में लगे हुए हैं, टेक्नोलॉजी को बढ़ा रहे हैं। तो अमेरिका का क्या होगा? अमेरिका कह रहा है कि किसी तरीके से
किसी ना किसी देश की तो इकोनॉमी को ठप कर दूं, रसिया की तो कर दी थोड़ी सी, रसिया के अंदर दिक्कत पैदा कर दी, ठीक है। उधर की साइड में हमास खत्म हो गया, ईरान को परेशान करवा दिया, अब इंडिया को भी परेशान करूं, लेकिन ये खतरा पड़ जाएगा इंडिया को परेशान करने का मतलब ये है ये कि इनके अंदर हेल्थ के इशू आ जाएंगे, कोई कैंसर से मरेगा, कोई किसी महामारी आने वाली है अमेरिका के अंदर, क्योंकि दवाई नहीं मिली टाइम पर, बर्बाद हो जाएंगे लोग ये, ठीक है। तो लगाने दीजिए टैक्स, उसके बाद देखिए क्या हाल होगा, ठीक है। तो यही होगा कि सारे कंट्रीज पर टैक्स, यानी कि चाइना को छूट मिल रही है, क्योंकि चाइना ने अगर बैन लगाना शुरू किया तो बड़ी हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 71 करोड़ का है, 75 78। तो सरकार यहाँ पर जीएसटी को लेकर यहाँ पर काम कर रही है। तो जीएसटी कम रहेगा, ज़्यादा ट्रांजैक्शन होंगे, ज़्यादा लोग मार्केट पर परचेजिंग करेंगे, तो जो यूपीआई वाली कंपनियां हैं उनको अच्छा फायदा देखने को मिलेगा। आजकल लोग ज़्यादातर काम कर ही रहे हैं यूपीआई से, ठीक है। तो कंपनी ने देखिए पिछले क्वार्टर से अच्छा ही प्रॉफिट दिखाया, 58 करोड़ का। उससे पहले 55 था, उससे पहले 64, उससे पहले 47 करोड़, और एक साल पहले 69 करोड़, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के कहने का मतलब कि अगर शेयर गिरा हुआ है और उसका प्रॉफिट पिछले साल या पिछले कुछ 2 क्वार्टर्स के बराबर सराबर में है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर शेयर गिरा हुआ है और मार्केट कैप छोटा है और साथ ही उस पर कर्ज भी कम हो, तो यहाँ पर सबसे पहले टोटल रिजर्व देख लीजिए 3400 करोड़ का, टोटल एसेट्स 5300 करोड़ के हैं, कर्ज सिर्फ 172 करोड़ का। तो रिस्क तो इस कंपनी के अंदर कहीं नजर नहीं आता, लेकिन रिस्क अचानक क्रिएट भी हो जाते हैं। तो रिकमेंडेशन कोई नहीं है, फोकस कीजिए, दिमाग लगाइए, अच्छा लगे ठीक, नहीं तो साइड में कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आपने बोल दिया था, ये बोल दिया था, वो बोल दिया था, ये नहीं आना चाहिए। रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है, नॉलेज पर्पज से ज्ञान आपको दिया जाता है ताकि आपको समझ आए स्टॉक मार्केट की और आपको कोई गुमराह ना कर सके, बस इस पर्पज से वीडियो बनाई जा रही है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में अपने आप को परेशान करने से अच्छा है कि आप अच्छी कंपनियों पर फोकस करें। उनके अंदर गिरावट अगर मिलती है तो ध्यान लगाएं, गिरावट मिलती रहती है। मैं आपसे बार बार एक बात बोलता हूं कि पैसा लेकर बैठिए और अच्छी कंपनियों में गिरावट ढूंढिए। गिरावट मिलेगी तो खरीदना है, नहीं तो बस न्यूज़ पढ़िए, वीडियोस देखिए, गिरावट का इंतजार कीजिए। ये भी एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट ही है। आएंगे अभी कोई शेयर बेचा है और आज ही खरीद लिया, तो अभी बहुत कुछ देखिए, अपने आप को रोकना बहुत बड़ी बात है। अपने आप को रोकना, कोई साइड से सामने से गाली दे रहा है, आप कहीं दूसरे इलाके के अंदर है, वो बड़ी गाली दे रहा है, 2-4 लोग मिलकर आपने हाथ जोड़ा, आप आगे से निकल गए, बात वहीं पर ख़त्म हो सकती है। लेकिन आप भी अगर बीच में कूद गए, वहाँ पर हो सकता है बड़ी कुछ बात हो जाए, लड़ाई हो जाए, ठीक है। तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी स्टॉक मार्केट के अंदर टाइम सही नहीं होता है, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती आप टाइम सही कर लेते हैं। मार्केट के अंदर ज़्यादातर शेयर गिरे हुए हैं आपके, यहाँ गिरे हुए हैं, जवाब अगर हाँ तो मतलब सही प्राइस ढूंढने की आदत अभी नहीं हुई है आपकी। अगर नहीं हुई है तो टुकड़ों टुकड़ों में खरीदो, पता ही नहीं चलता कहाँ खरीदे कहाँ नहीं, सीधा इंस्टॉलमेंट में काम करो, थोड़ा थोड़ा खरीदो, सही प्राइस के आसपास पहुंच जाओगे। आदत बना लीजिए, अच्छी खासी गिरावट ढूंढे फिर एसआईपी करें। बस कभी कभी होगा जहां से खरीदा वहां से तेजी बनने दीजिए, छोड़ दीजिए, उसके चक्कर में मत पड़िए, उसके बारे में ही नहीं सोचना। अपना रूल गिरावट पे ही खरीदूंगा, थोड़ा थोड़ा खरीदूंगा और होल्ड करूंगा समय पे, और बढ़िया कंपनी कहीं गिरावट में मिलेगी तो मैं खरीदूंगा। इस कंपनी के अंदर देखिए 1 साल का चार्ट पैटर्न आप देखिए, सबसे पहले गिरावट मिली, देखिए ये देखिए शेयर 3500 रुपये से गिरता गिरता 52 वीक लो के आसपास 2300 रुपये के आसपास पहुंच गया, और वहां से जबरदस्त इसने तेजी दिखाई, ऊपर से 30-35% गिरने के बाद ये जबरदस्त 44% के रिटर्न इसने बना के दे दिए। कितने? 44%। और गिरा कितना था ये देख लीजिए आप, यहाँ पर गिरा कितना था 34%, और रिटर्न कितना बना के दे दिया नीचे की साइड से, ये देखिए 46% के रिटर्न। और ये बार बार आपको बोला कि अच्छी कंपनी है, थोड़ा सा ध्यान लगाइए। और गिरावट पर बहुत सारे शेयर्स मिलते रहते हैं, थोड़े दिन रिलायंस इंडस्ट्री भी आपको गिरावट पे अच्छा खासा मिल रहा था, लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। दोस्तों, अगली कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर। याद रखिए किसी भी शेयर की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बढ़िया कंपनियां मैं आपके साथ लेकर आता रहता हूं, ठीक है। तो ये कंपनी नीचे की साइड में गिरी, पहले भी कई बार गिरी है, जब भी नीचे की साइड में गिरती है मैं आपके साथ आ जाता हूँ, ठीक है। नीचे गिरी, 2100 पे वीडियो बनाई, 2200 पे वीडियो बन रही है, 2300 पे वीडियो बन रही है, 2400 पे वीडियो बन रही है, 2500 पे वीडियो बन रही है, अब 2600 पे बन रही है, 2700, 2800, 29। लेकिन जिस दिन 3000 ये पहुंचेगा, मैं आपसे जवाब पूछूंगा कि आपने एक बढ़िया कंपनी से क्या कोई 1-2 रुपया कमाया क्या? 1-2 रुपया कमाया क्या? बस एक बार आपको आदत पड़ जाए बढ़िया कंपनी से पैसा बनाने की, बात बन जाएगी। लेकिन बढ़िया कंपनी से कौन कमाए? मैं आपसे पूछूं, हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं? बहुत कहेंगे जानते तो हैं, जानते हैं तो मतलब क्या? मजबूत कंपनी है, बस इतना जानते हैं। अरे भाई, मजबूत कंपनी का मतलब क्या है? मजबूत कंपनी मिल गई, बस गिरावट ढूंढ लीजिए उसके अंदर, और क्या ढूंढना है बताइए।
दोस्तों अगली कंपनी है पराग मिल्क। इसकी बात करें तो नीचे 90 रुपीज़ के आसपास इस शेयर को कवर किया जा रहा है और ये बीच में देखिए अभी भी इसके अंदर गिरावट हुई, तब भी ये शेयर कवर किया। ऊपर की साइड से ज़बरदस्त इसके अंदर गिरावट हुई, देखिए नीचे पहुंच गया 148 रुपये से आज की डेट में यहाँ पर है। बहुत बढ़िया पैसा इसने बना के दिया है, लगातार तेजी 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 तेजी। तो इस कंपनी की डिटेल एनालिसिस मैंने कई बार आपके लिए की है कि कितना % इसका मार्केट शेयर है, किसके अंदर, पनीर के अंदर, और कौन कौन से प्रोडक्ट ये बनाती है, और पनीर की कितनी डिमांड आगे आने वाले टाइम में रहेगी, मिल्क की कितनी डिमांड आगे आने वाले टाइम में रहने वाली है। जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ती है और इंडिया के अंदर एक पहले से ही ट्रेडिशनल चला आ रहा है कि बच्चों को दूध, हर कोई दूध चाय तो जरूर चलेगी घर में, ठीक है। तो मिल्क का डिमांड तो कभी खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन कमाल की बात यह है कि पिछले 5 साल में कोई खास रिटर्न इस शेयर ने बना के नहीं दिए। अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो 129% के रिटर्न है, अगर कंपेरेटिवली और दूसरे शेयर की अगर हम कंपेयर करें तो। पराग मिल्क बढ़िया कंपनी है, गिरावट पे मिलती रहती है बीच बीच में। अब देखते हैं आगे कितना जाता है, क्योंकि 2900 करोड़ का तो मार्केट कैप इस कंपनी का है, छोटी कंपनी है, तो बड़ा प्लेयर हाथ मार देता है। तो इस चीज़ पर थोड़ा सा फोकस आपको करना चाहिए, समय तो देना पड़ेगा। चलिए दोस्तों अगली कंपनी है रेडिंगटन, जो कि लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, सभी इलेक्ट्रॉनिक का सामान कंपनी बेचती है। बड़े बड़े मोबाइल्स, एप्पल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों से सामान खरीद के दूसरे बड़े बड़े मार्केट के अंदर बेचती है। बड़ा ही वॉलेटाइल शेयर रहता है। नीचे की साइड में अगर आप देखेंगे तो लो आज अगर देखिए इस कंपनी का 241 है, और इसका हाई देखिए कितना है ऊपर की साइड में, ये देखिए 248। तो बड़ा वॉलेटाइल रहता है। उसके पीछे का कारण है FI, 60% से भी ज़्यादा FI है। वॉलेटिलिटी का भी बहुत रहती है। इतनी ज़बरदस्त तेज़ी बन जाएगी कि ज़बरदस्त तेज़ी तेज़ी तेज़ी, ये मान के चलें कि 192-95 रुपये से सीधा सीधा इसने तेज़ी दिखाई। और कितना मारा ऊपर की साइड में, 230 रुपये के करीबन मारा, कितना 234। और वहाँ से गिरते गिरते कितना पहुँच गया था, अभी यहाँ पर देखेंगे 200, देखिए अभी देखेंगे 1 महीने का ही चार्ट पैटर्न देखिए कितना नीचे की तरफ गिरावट आपको मिलेगी, 235 रुपये। और 235 रुपये से भी 5 दिन के अंदर ही इसने तेज़ी दिखानी शुरू की है। अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो ये रिटर्न भी देख लीजिए कितना पैसा बना के दे दिया है, 4-5% इसने अभी नीचे की साइड से यहाँ पर बना के दे दिए। देखते हैं आगे कितना तेज़ी दिखाता है। फिर दोबारा से ऊपर की साइड में जाएगा, 335 रुपये, 330 रुपये का टारगेट फिर दोबारा से दिखाएगा, क्या नहीं दिखाएगा। हाँ कंपनी मजबूत है, ठीक है, 19,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मजबूती है कंपनी के अंदर। देखते हैं आगे क्या होता है। ये कुछ शेयर्स थे, इन पर आप ध्यान लगा सकते हैं। धन्यवाद।